अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। महबूब नगर के एम्प्लॉइज कॉलोनी मुरलू में पहली मरतबा महबूब नगर में HVAC MEP ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का क़याम। इंजीनियरिंग व पॉलीटेक्निक न्यू ग्रेजुएट्स को HVAC MEP के सेलेक्ट फराहम किए जाएंगे। मुख्तलिफ कोर्सेज की तरबियत दी जाएगी। जल्द एडमिशन ले और सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाएं। मज़ीद मालूमात के लिए मोबाइल नंबर 7893363774 पर रब्त पैदा करें। SS डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 डेज, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। SS डेंटल केयर क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर। मस्जिद सिंगारनी वर्कर्स के नाम कविता का खुला जज्बाती मकतूब। एजाजी सदर के ओहदे से हटाने का फैसला सियासी मुहर्रिकात पर मुबनी। मैंने बहैसियत बहन हर मजदूर ख़ानदान की फ़लाह व बहबूद के लिए नुमायाँ खिदमत अंजाम दी। ओहदे पर रहूँ या ना रहूँ, मज़दूरों के दुख सुख में हमेशा साथ रहने का इजहार। तेलंगाना के 4 मुश्तरका अजला के हुदूद में मौजूद सिंगारेनी कोयला कानों के मेहनत कश भाइयों और बहनों, मुझे ये एजाज़ हासिल रहा कि पिछले 10 बरसों तक मैं TBGKS की एजाज़ी सदर की हैसियत से आपकी खिदमत अंजाम दे पाई। इस एक दहाई के दौरान मैंने हर मज़दूर ख़ानदान में एक बहन की हैसियत से आप सब की खिदमत का मौका पाया। हाल ही में हैदराबाद में BRS पार्टी दफ्तर में मुनक़दा इजलास में के ईश्वर को एजाज़ी सदर मुंतखब किया गया। अगरचे इस इंतखाब के क़ानूनी और टेक्निकी पहलुओं पर बहस हो सकती है, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि इस फैसले के पस पर्दा सियासी मुहर्रिकात कारफरमा हैं। सिंगारेनी के मेहनत कशों को मुत्तहद करके तेलंगाना तहरीक में शामिल करने का एजाज़ मुझे हासिल हुआ। 17 अगस्त 2015 को कोत्तागुडम में मुनक़दा जनरल बॉडी इजलास में 11 इलाक़ों के 1000 से ज़ायद अरकान की मौजूदगी में मुझे एजाज़ी सदर मुंतखब किया गया था। उस वक्त के सदर कंका राजू, जनरल सेक्रेटरी M राजी रेड्डी, वर्किंग प्रेसिडेंट A रविंदर रेड्डी और सीनियर लीडर K मल्लैया समेत तमाम कायदीन ने इस फैसले की तायद की थी। उस वक्त ये तय गया था कि तंजीम के अहम फैसले एजाज़ी सदर की हैसियत से मेरी राय और क़यादत में होंगे। रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद मज़दूरों की फ़लाह के लिए मैंने कई महाज़ों पर जिद्दोजहद की। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में बंद कर दिए गए डिपेंडेंट जॉब के निज़ाम को मैंने कायद मोहतरम KCR को राज़ी करके दोबारा शुरू करवाया और इसके नतीजे में 19,463 नौजवानों को मुलाजिमतें फ़राहम की गई। सिंगारेनी मज़दूरों को तेलंगाना इंक्रीमेंट दिलवाना, 10 लाख से ज़ायद हाउसिंग लोन पर वर्कर्स को सहूलत की फ़राहमी, क्वार्टर्स में मुफ्त बिजली और AC की सहूलत, मैचिंग ग्रांट को 10 गुना बढ़ाना, IIT और IIM जैसे इदारों में नशिस्त पाने वाले मज़दूरों के बच्चों के लिए फ़ीस रिएम्बर्समेंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर मुकम्मल तनख्वाह के साथ तातिल, संक्रांति, रमज़ान और क्रिसमस पर इख्तियारी छुट्टियाँ और मज़दूर ख़ानदानों के वालिदैन के लिए कॉरपोरेट मेडिकल सहूलत की फराहमी, ये सब इक़दामात मज़दूर बहबूद के लिए मेरी काविशों का हिस्सा है। कुछ अनासिर ने मेरे ख़िलाफ़ साजिशें की। पार्टी के अंदरूनी मामलात पर सवाल उठाने के बायस मेरे साथ नारवा सलूक किया गया। मुझ पर दबाव डालने की कोशिशें की गई, यहाँ तक कि मेरे वालिद और पार्टी सरबराह KCR को तहरीर करदा मकतूब को भी सियासी मकसद के तहत लीक किया गया। लेकिन मैंने हमेशा पार्टी और मज़दूर बरादरी की भलाई को मद्देनज़र रख कर ही अपनी राय पेश की। अब जबकि मेरे अमेरिका में क़याम के दौरान गैर क़ानूनी तौर पर मरकज़ी कमेटी का इजलास बुलाया गया और नए एजाज़ी सदर के इंतखाब का ऐलान किया गया, इसके बावजूद मैं ये वाज़ेह करना चाहती हूँ कि एजाज़ी सदर के ओहदे पर रहूँ या ना रहूँ, मैं हर मज़दूर ख़ानदान का हिस्सा हूँ और हमेशा रहूँगी। पिछली दहाई की तरह आइंदा भी मज़दूरों के दुख सुख में बराबर की शरीक रहूँगी और हर लम्हा उनके साथ खड़ी रहूँगी। मज़दूरों की फ़लाह व बहबूद के लिए मेरी जिद्दोजहद का सिलसिला किसी सूरत में रुकेगा नहीं। खैर सगाली और नेक तमन्नाओं के साथ कविता, सदर तेलंगाना जागृति व रुकन क़ानून साज़ कौंसिल BRS।
آپ ہمارا یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن دبائیں، اور اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں اور فالو کریں۔